आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। दोस्तों आज बड़े ही क्रिटिकल एक मौजू पे बात करने वाला है। दोस्तों जब भी कोई सरकार बनती है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाता है, एटलीस्ट लोगों की कंसल्टेशन जरूरी होती है, क्योंकि कंसल्टेशन से वहाँ की प्रॉब्लम्स का पता चलता है, वहाँ के हालात का पता चलता है। और कोई भी ऐसा डिसीजन जिसमें खासकर मूवमेंट हो या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन जो पब्लिक के लिए लिया जा रहा हो या फिर पब्लिक के बारे में लिया जा रहा हो, उसके लिए पब्लिक की कंसल्टेशन और उस इलाके की तरक्की और बाकी मामलात को देख के वो डिसीजन लिया जाता है। मैं डीसी राजौरी और एमएलए राजौरी, एमएलए थाना मंडी, इन सब से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये जो स्टैंड ख्योरा में खच्चर ग्राउंड के पास था, आप लोगों ने क्या समझ के स्टैंड को उठाया और क्या सोच के उठाया? आप बेला कॉलोनी को डेवलप करने के चक्कर में आप लोगों ने ख्योरा को खत्म कर दिया, आपने डीसी कॉलोनी के साथ में मार्केट को खत्म कर दिया, आपने गुजर मंडी को खत्म कर दिया। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों एक चहल पहल होती थी इस रोड पे, अगर आप लोग देखें यहाँ पे लोगों का काफी आमदोरफ्त होती थी। यहाँ लोग गचागच शाम के वक्त खड़े होते थे, गाड़ियां भरी जा रही होती थी और यहाँ बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है वो चल रहा होता था। और इस रोजगार के साथ साथ अगर मैं आप बात करूं, यहाँ पे जहाँ रेडी वाले लोग थे, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जगह हमेशा से गचागच भरी रही है और इस जगह पे लोगों को आमदोरफ्त रहती थी। और ये पूरी मार्केट यहाँ से लेके आप गुजर मंडी तक की बात करें, एवरीथिंग वाज वेरी फ्लोरिस्ट और एक चहल पहल रहती थी। लोगों ने यहाँ पे लोन लेके अगर कारोबार वगैरह शुरू किए थे तो वो जो कारोबार थे वो चल रहे थे और लोगों की जो EMI थी, जो किस्तें थी, वो टाइमली जा पा रही थी। ऐसे डिसीजंस जो बिना सोचे समझे हुए, बिना किसी बात को, बिना किसी मुद्दे को नजर में रखते हुए ले लिए जाते हैं और उनका खामियाजा आम जनता को, आम लोगों को जो है वो भुगतना पड़ता है। यहाँ बहुत सारी रेडियां हुआ करती थी, यहाँ बहुत सारा कारोबार होता था, होटल्स और बहुत सारे यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर के कुछ बहुत सारे ऑफिसेज हैं। यहाँ के रेडी वाले लोग जो हैं, अगर उनको देखेंगे, यहाँ बहुत चहल पहल होती थी और यहाँ के लोग जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग। अब आप मुझे बताइए, इन लोगों की जो रोजगार है, इन लोगों का जो कारोबार है, वो बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड हुआ है। और जो लोग यहाँ से बहुत सारे दफ्तर जो हैं, यहाँ पे डीसी ऑफिस यहाँ पे है, यहाँ पे बैंक्स यहाँ पे हैं और बहुत सारे बाकी जो ऑफिसेज हैं, गुजर मंडी अगर देखेंगे, LIC है, JK बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक है। तो अगर कोई किसी को किसी बैंक में आना है तो वो बेला कॉलोनी से कैसे आ पाएगा? इस बात को थोड़ी समझने की ज़रूरत है। और मैं एमएलए राजौरी को एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आवाम की बात होती है तो आवाम को ही नज़र में रखा जाता है, ना कि एक तरफ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो और एक तरफ आप लोगों को अकोमोडेट कर रहे हो। और ये जो बेला कॉलोनी पे जितना भी उस तरफ जो है दुकानें हैं, ज़मीनें हैं, ये बहुत सारे राजौरी के ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मालदार हैं और हम उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। गुजर मंडी में हालत देखिए, यहाँ इस गुजर मंडी की जो चहल पहल और जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है और किसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? और इसका जो असर है वो सिर्फ आपको इस जगह पे नहीं दिखेगा, वो गुजर मार्केट में, जैसे आप देख पा रहे हो, गुजर मार्केट जैसी लोकेशन पे भी इसका इम्पैक्ट जो है दिख रहा है। जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस जो है 30-40% या 60% के आसपास हमारा जो है बिजनेस हैम्पर हुआ है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इन लोगों का बेचारों का जो कारोबारी लोग हैं, दिहाड़ीदारी वाले लोग हैं, वो किस तरह से कंपनसेट कर पाएंगे हम लोग उनको? और यहाँ से काफ़ी अप्रोचेबल, रीचेबल था। यहाँ पे लोगों को आप ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, यहाँ पे लोग ऑटोज कर रहे हैं। अगर कोई बेचारा गरीब इंसान थाना मंडी से आ रहा है, जो कोई बेचारा गरीब अगर इंसान थाना मंडी से आके यहाँ पे अपने रोजगार के लिए आ रहा है या फिर दिहाड़ी मजदूरी के लिए आ रहा है, तो वो बेचारा 50-100 रुपये पहले वहाँ से किराया देगा, फिर 50-100 रुपये यहाँ से देगा। तो उस बेचारे की तो मतलब दिहाड़ी दिन का 200-300 रुपये तो किराया लग जाएगा अपनी ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करते करते। तो ये सारे मामलात हैं जो हैं, ये नज़र पर रखने की ज़रूरत है और इन पर बोलने की, काम करने की ज़रूरत है। एमएलए राजौरी साहब को मैं कहूँगा कि प्लीज़ इस पर देखिए और इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टैंड जो है आपको इधर
डाइवर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ के लोगों को बहुत सारे नुकसानात का जो है वो नुकसानात से जो है सामना करना पड़ेगा और लोगों का नुकसान होगा। बहुत सारे डॉक्टर्स बैठते हैं यहाँ पे, बहुत सारे जो अहम काम हैं वो यहाँ इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। ज़रूरियात की काफ़ी सारी ऐसे मामलात हैं जो यहाँ गुजर मंडी और इस रूट पर इस्टेब्लिश्ड हैं। और अगर हम बात करेंगे कि हम रूट ही चेंज कर देंगे और लोगों को इससे सफ़र करना पड़े, तो फिर क्या फ़ायदा हमारा लोगों को रिप्रेजेंट करने का, या लोगों से हमारे लोगों को अगर हमारे लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं तो उससे मुझे एक बात समझने की ज़रूरत है, उससे फिर लोगों का भला कैसे होगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि इसके ऊपर देखा जाए, उसके यहाँ पे कम से कम जो छोटा ऑटो स्टैंड या तो कुछ कश्मीर का स्टैंड या छोटे मोटे स्टैंड, ऑटो स्टैंड हाँ यहाँ पे लाया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच। या फिर गाड़ियों की रोटेशन हम रख सकते हैं, गाड़ी इधर से गुजर के वहाँ से जाके वहाँ खड़ी हो और वहाँ से फिर सवारियाँ बढ़ के जाए, या इस तरह से कुछ मामलात जो बेस्ट पॉसिबल एक कंसल्टेशन के थ्रू, जो लोकल कंसल्टेशन जो लोगों की लेने के बाद जो एक बेस्ट डिसीजन हो वो लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।